एक डेंटिस्ट के पास एक पावर होती है, जो भी लड़की उसके साथ ब्रेकअप करती है तुरंत बाद उसकी शादी हो जाती है। इस वजह से सारी लड़कियां उसके पीछे दीवानी हो गई थी। प्रॉब्लम तब आती है जब इस डेंटिस्ट को प्यार हुआ। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी गुड लक चक ये 2007 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर चार्ली का बचपन देख सकते हैं। बचपन में उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर बॉटल घुमाने का गेम खेल रहे थे। ये बॉटल जिनकी तरफ भी पॉइंट करती उन्हें क्लोजेट में जाकर 5 मिनट बिताने होते थे। चार्ली एक लड़की को लाइक करता था, उसी के साथ उसे वहाँ पर जाना था, पर जब वो बॉटल घूमना बंद करती है तब किसी और ही लड़की पर ही रुकी। वो लड़की बहुत ही डेंजरस थी पर वो चार्ली को लाइक करती थी। क्लोजेट में जाने के बाद उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहती थी। बेचारा चार्ली उससे बहुत डर गया और वो बाहर आ जाता है। इस बात से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है कभी भी तुम्हारी रिलेशनशिप टिकेगी नहीं, कोई भी लड़की जब तुम्हें छोड़ देगी उसके तुरंत बाद उसका सोलमेट उसे मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली बड़ा हो चुका है। बीच पर एक लड़की के साथ वो इंटीमेट हो रहा था। उस लड़की ने उसे आई लव यू कहा पर चार्ली उसे कह नहीं पाता। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बारे में अपने फ्रेंड्स टू से बात करता है। उसने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करता था, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, तो मैं बात कैसे कह सकता हूँ। इस आई लव यू के चक्कर में वो भी मेरी लाइफ से चली गई। स्टू ने उसे कहा रिलेशनशिप में लोग हमेशा झूठ कहते रहते हैं, तुम्हें भी उसे बोल देना चाहिए था। ये दोनों फ्रेंड्स डॉक्टर थे। चार्ली एक डेंटिस्ट था तो स्टू एक ब्रेस इम्प्लांट का डॉक्टर था। स्टू के पेशेंट हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और चार्ली के पास जनरली बूढ़े लोग ही आते हैं। ये बात आगे चेंज होने वाली थी। एक दिन चार्ली की एक ओल्ड गर्लफ्रेंड की शादी थी। इन दोनों को इनवाइट किया गया था। ब्राइड ने चार्ली के लिए टोस्ट किया कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी होगी, तुम एक लकी चार्म हो। जैसे बचपन में उस लड़की ने चार्ली को शाप दिया था कि तुमसे ब्रेकअप करने के बाद उस लड़की को उसका सोलमेट मिलेगा, यही इस ब्राइड के साथ भी हुआ है। चार्ली को बात बहुत ही अजीब लगती है। इस वेडिंग में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की आई जिसका नाम था कैम। वो आकर चार्ली के पास बैठती है। ये तुरंत एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात करने लग गए। चार्ली ने उससे पूछा कि तुम करती क्या हो। कैम ने कहा कि पेंगुइन्स का ख्याल रखती हूँ। चार्ली इस पर बहुत हंसा, उसे बात सीरियस नहीं लगती। तो कैम ने कहा कि मैं एक सीरियल किलर हूँ। चार्ली भी अपना प्रोफेशन उटपटांग तरीके से बताता है। बाद में जब कैम को पता चला कि चार्ली डेंटिस्ट है तो कहती कि मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। मीटिंग के बाद जब वो जा रही थी तो कैम से एक कैंडल चार्ली के पैंट पर गिर जाती है। ये बहुत ही अजीब लग रहा था। इस तरीके के एक्सीडेंट हमेशा कैम के साथ होते रहते हैं। अगले दिन चार्ली जब अपने काम पर आया तो बहुत सारी लड़कियां उसका वेट कर रही थी। उसकी सेक्रेटरी ने एक डेटिंग वेबसाइट पर एक आर्टिकल देखा जो चार्ली के बारे में था। इसमें लिखा था कि चार्ली को डेट करने के बाद नेक्स्ट डेट में ही आपको आपका हस्बैंड मिल जाएगा। ये सारी लड़कियां अपने हस्बैंड को पाने के लिए चार्ली को डेट करने के लिए रेडी थी। चार्ली समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, पर उसकी रिसेंटली जो गर्लफ्रेंड थी ये अब वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। उसकी जल्दी शादी है। वो चार्ली से कहकर जाती है तुम एक्चुअल में एक लकी चार्म हो। घर पर आने के बाद भी उसे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए हुए थे। इसके बाद हम कैम को काम पर देखते हैं जहाँ वो पेंगुइन्स का ख्याल रखती थी। उसका ब्रदर भी उसके साथ काम करता है जो हमेशा नशे में होता है। तो कैम इस बात पर गुस्सा हो जाती है। इन दोनों में थोड़ी सी फाइट हुई और कैम के ब्रदर ने उसे एक मछली मार कर फेंकी। इस वजह से नीचे गिर जाती है। उस वजह से उसका टूथ क्लिप हो गया था। आज रात चार्ली एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था। वो डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। उसे भी लग रहा था कि उसे इसके बाद उसका सोलमेट मिल जाएगा। चार्ली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। इन सब बातों पर वो बिलीव नहीं करता। उस लड़की ने कहा कि शायद अगर थोड़ा भी चांस है तो ये चीज़ वो करना चाहती है। उसने पहले बहुत सारे घटिया लोगों को डेट किया था। चार्ली के साथ एक डेट उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। चार्ली भी इस बात के लिए मान जाता है। उसे कैम का कॉल आया। अपने टूथ के बारे में उसे बता देती है। पहले चार्ली को तो मजाक लगा था पर बाद में उसे हेल्प करने के लिए वो आ गया। चार्ली सरप्राइज था कि कैम एक्चुअल में पेंगुइन के पास काम करती है। कैम उनके लिए बहुत ही पैशनेट थी। चार्ली ने भी डेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए छोटे बच्चों का कैम्प लिया था। ये बात कैम को बहुत ही अच्छी लगती है। जाते जाते कैम ने चार्ली का ट्रे नीचे गिरा दिया और इसकी नाइव्स डायरेक्टली चार्ली की पीठ में घुस गई। एक्सीडेंटली छोटी सी चोट चार्ली को आ गई। जैसे कि हमें पता है कैम के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती है। कैम इसके लिए बहुत ही सॉरी थी। वो चार्ली को कहती है तुम्हें न्यू शर्ट बाय कर दूंगी, पर चार्ली कहता है इसके अलावा तुम मेरे साथ डेट पर चलो। उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। कैम इस बात को मना कर देती है। वो आजकल किसी को भी डेट नहीं करना चाहती। उसका प्रीवियस ब्रेकअप उसे बहुत ही हार्ट ब्रोकन छोड़ कर गया था।
कैम यहाँ से चली गई और फिर से वापस आती है, कहती कि मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। चार्ली फिर उसे बैटरीज वगैरह लगाकर स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अचानक से उससे गाड़ी स्टार्ट हो गई और चार्ली को थोड़ा सा शॉक भी लग गया। इसके बाद कैम ने गाड़ी को ओपन करने की कोशिश की, पर उसकी चाबी भी अंदर रह गई थी। चार्ली फिर उसे घर लेकर जाता है। कैम ने घर से चाबी निकाली और फिर से गाड़ी के पास आ गए। इन्होंने साथ जो भी टाइम बिताया, इसमें बहुत सारी बातें की। कैम के जाते वक्त चार्ली फिर से उससे पूछता है, क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी? पर कैम उसे मना कर दिया। उसने कहा कि मैं कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं चाहती। इसके बाद चार्ली जब घर पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी सेक्रेटरी आई हुई थी। उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। उसे भी अपना सोलमेट ढूंढकर उसे शादी करनी है। चार्ली पहले तो इसके लिए मना करता है, पर सेक्रेटरी इमोशनल हो गई। चार्ली को उसके लिए बुरा लगता है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। आजकल जो भी हो रहा था, ये सारी चीज़ें चार्ली ने अपने फ्रेंड से कही। फ्रेंड को ये बात बहुत ही अमेजिंग लगी। वो चार्ली से कहता है, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे भी तुम उन्हें अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए हेल्प भी कर रहे हो। चार्ली भी इस पर सोचता है और ये पब्लिक सर्विस करने के लिए रेडी था। इसके बाद अलग अलग शॉट्स में हम उसे बहुत सारी लड़कियों के साथ देखते हैं। थोड़े दिनों बाद चार्ली ने रियलाइज़ किया कि कोई भी लड़की उसे एक्चुअल में नहीं चाहती। वो अब एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता था। उसे अब भी कैम की याद आती थी, तो डायरेक्टली उसे मिलने के लिए वो पहुंच गया। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, इमोशनली तुम अवेलेबल नहीं हो, ये कोई भी रीज़न नहीं है। ये जब बात कर रहे थे तो कैम का ब्रदर भी आ गया। वो कैम से पूछता है, क्या ये वही लड़का है? मतलब चार्ली के बारे में कैम ने बात की थी। ये सुनकर चार्ली को बहुत अच्छा लगा। चार्ली उसे बहुत ही इंसिस्ट कर रहा था। कैम उसे पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे डेट पर क्यों लेकर जाना चाहते हो? चार्ली कहता है, मुझे तुम उन पेंगुइन्स की तरह लगती हो। बाहर तो ठीक ठाक लगते हैं, पर पानी के अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। कैम को बात अच्छी लगी तो उसके साथ डेट पर आने के लिए वो मान जाती है। कैम ने चार्ली को एक बुक दिखाई जिसके ऑथर को बहुत पसंद करती थी। वो थोड़े मंथ्स में उसे मिलने के लिए जाने वाली है। इसके बाद चार्ली कैम को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेट पर लेकर आया था। चार्ली पूछता है कि तुम्हें पेंगुइन इतने अच्छे क्यों लगते हैं? कैम कहती है, उनके रिचुअल बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। अगर मेल पेंगुइन को एक फीमेल पेंगुइन अच्छी लगती है तो पूरा शोर ढूंढकर उसके लिए एक परफेक्ट पेबल वो लेकर आता है। चार्ली को भी बात अच्छी लगी। अचानक से चलते चलते फिर से कैम नीचे गिर गई। जहाँ पर चोट आई थी वहाँ पर चार्ली उसे किस करता है। उसके बाद उन्होंने किस किया। इसके बाद ये दोनों मिलने लग गए थे। एक दिन चार्ली ने कैम को बैंडेज का गिफ्ट दिया। इस पर वो बहुत हंसती है। एक रात डेट के बाद ये कैम के घर पर आए। ये दोनों आज रात इंटीमेट होने वाले थे। अचानक से चार्ली को अपने फ्रेंड का कॉल आ जाता है। उसके फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारी जो थ्योरी है इसके बारे में मैंने सोचा और कुछ रिसर्च की। सचमुच में तुम जिस भी लड़की के साथ थे, तुम्हारे तुरंत बाद उसे उसका सोलमेट मिल गया। इस बात से चार्ली डिस्टर्ब हो जाता है। उसे लगता है कि अगर आज रात उसने कैम के साथ बिताई तो उसे और कोई मिल जाएगा। चार्ली ने फिर एक बहाना बनाया और वहाँ से वो भाग जाता है। कैम के साथ वो आगे बढ़ पाए, इससे पहले अपनी थ्योरी उसे टेस्ट करनी थी। उसने एक लड़की को नोटिस किया जिसे देखकर सबको लगता था कि इसकी शादी कभी भी नहीं होगी। चार्ली बहुत डर डर कर ही उस लड़की के पास गया। उसे डेट के लिए पूछता है। वो लड़की उसे ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं, तो चार्ली ने उसे डेट पर आने के लिए पे किया। ये दोनों डेट पर आए और इंटीमेट हो गए। ये सब चार्ली ने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ही किया। वो कैम के साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहता, उसे बहुत लाइक करता है। एक दो दिन बीत गए थे, फिर भी कैम को चार्ली का कॉल नहीं आया। इस बात से अपसेट थी। इसके बारे में अपने ब्रदर से वो बात करती है। ब्रदर ने कहा, कभी कभी प्यार में ये सब चीज़ें होती रहती है, वो तुम्हें कॉल कर देगा। इसके तुरंत बाद चार्ली का कॉल कैम को आता है। चार्ली ने कहा कि मैं ज़रा बीमार हूँ, क्या हम फ़ोन पर या स्काइप पर बात कर सकते हैं? कैम भी इसके लिए मान जाती है। ये फिर कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात करने लग गए। चार्ली फिर अपने फ्रेंड को मनाता है, ये जाओ और उस लड़की से बात करो, उसे डेट पर लेकर जाओ। अगर उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि उस लड़की के साथ वो शादी नहीं करेगा तो चार्ली सेफ है। वो फिर कैम के साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता है। उसका फ्रेंड फिर उस लड़की के साथ डेट पर जाकर आया। एक रात कैम और चार्ली बात कर रहे थे। कैम ने कहा, क्यों ना तुम आज रात मेरे पास आ जाओ। चार्ली उसे मना कर रहा था, तो कैम ने अपनी पिक उसे सेंड की। इनके कॉल के तुरंत बाद चार्ली को अपने फ्रेंड का कॉल आता है। उसने कहा कि मैं उस लड़की के साथ डेट पर गया था, पर मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाला। अब चार्ली को बहुत ही सेफ लगता है। रात में वो कैम के पास गया और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब चार्ली ने न्यूज़ लगाई तो उसने देखा कि वो लड़की किसी के साथ एंगेज हो गई है। इस बात से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसने स्टू को कॉल लगाकर कहा कि क्या तुम उसके साथ सचमुच में डेट पर गए थे? स्टू ने कहा कि ऑफकोर्स मैं नहीं गया था, तुम्हारे लिए मैं मेरी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता।
चार्ली बेचारा बहुत ही डर जाता है कि शायद अब कैम को खो देगा। कैम के लिए बेड में ही वो ब्रेकफास्ट लेकर आया। सुपरमार्केट से सब कुछ वो उठा कर लेकर आया था। वो अब नहीं चाहता कि कैम एक भी पल के लिए उसकी नज़रों से दूर जाए। पूरे दिन के लिए उसके साथ वो प्लान कर रहा था, पर कैम ने कहा कि आज मेरा काम है, उसके साथ डे स्पेंड नहीं कर सकती। कैम भी उसे इस तरीके से देखकर डर गई थी। वो जब काम पर आई तो चार्ली ने उसका पूरा ऑफिस फूलों से सजा दिया था। वो फिर एक म्यूजिकल बैंड ही लेकर कैम से मिलने के लिए आ जाता है। कैम ने कहा कि मेरे काम की जगह है, तुम यहाँ पर इस तरीके से नहीं आ सकते। कैम की जब छुट्टी हुई तो चार्ली बाहर ही उसका वेट कर रहा था। वो आज रात ही उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। कैम उसे कहती कि इस तरीके से सारी चीज़ें करना बंद कर दो। वो ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहती जिसमें चार्ली हमेशा उसके पीछे पीछे रहे। चार्ली अगले दिन कैम के लिए डायरेक्टली रिंग लेकर आया। वो कैम को किसी और के साथ देखता है तो डायरेक्टली उसे मारने लग जाता है। कैम ने उसे समझाया कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। वो यही पर उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। चार्ली बेचारा सैड होकर बारिश में बैठा हुआ था। उसकी सेक्रेटरी ने उसे देखा। उसकी सेक्रेटरी कहती है, मैं भी एक लड़के से मिली, वो बहुत ही अमेजिंग है, आप बहुत सारी लड़कियों को हेल्प कर रहे हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। बात करते हुए रास्ते पर चार्ली ने एक बॉटल देखी। अपने बचपन का गेम उसे याद आता है। उस लड़की ने उसे जो शाप दिया था, यही चीज़ें हो रही थी। वो फिर अपने फ्रेंड्स 2 के साथ उस लड़की के घर पर पहुंच गया। उसने उसे बहुत रिक्वेस्ट की, कहा कि तुमने जो भी किया था प्लीज़ उस कर्ज को वापस ले लो। वो लड़की उसे समझाती है कि इस तरीके से कुछ भी नहीं होता, अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चार्ली कहता है कि मैंने सब कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी है, अब मैं उसे फिर से नहीं पा सकता। उसकी फ्रेंड ने कहा तो फिर तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होगी। आगे सही एक्शन लेने का चार्ली डिसाइड करता है और वहाँ से वो चला गया। कैम हमेशा पेंगुइन्स के बुक के ऑथर को मिलना चाहती थी, तो चार्ली ने कैम के लिए उसे कॉल किया। उस बुक के ऑथर को और कैम को मिलवा देता है। वो उसकी खुशी में ही खुश था। कुछ दिनों के बाद उसका फ्रेंड अचानक से उसके घर पर आया। वो उसे कहता है कैम सिटी छोड़कर अंटार्कटिका जा रही है। चार्ली को ज़रा लेट करने लगा, पर उसे अब लगता है कि कैम से जाकर उसे बात करनी चाहिए। वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा। अंटार्कटिका के लिए 2 फ्लाइट्स थे, ये दोनों की टिकट वो बाय कर लेता है। भागकर पहली फ्लाइट पर हो गया, पर वहाँ पर कैम नहीं थी। सेकेंड फ्लाइट में उसे वो मिल जाती है। चार्ली ने उसके साथ जो भी हुआ था इस सारी सिचुएशन कैम को बता दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैंने लाइफ में किसी को भी ये बात नहीं की, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चार्ली ने रिंग का बॉक्स निकाला, उसमें एक पेबल था। जो रिचुअल कैम को पेंगुइन्स का अच्छा लगता था, उसी के अकॉर्डिंग ये चार्ली ने लाया हुआ है। कैम को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। कैम उसे कहती है, मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए अंटार्कटिका जा रही थी। ऑथर की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और अपने वाइफ के साथ था। इसके बाद चार्ली और कैम में दोनों एक साथ थे। नेक्स्ट सीन में हम चार्ली के स्कूल के फ्रेंड को देखते हैं जिसने उसे शाप दिया था। चार्ली के जाने के बाद उसने अपना एक ओल्ड बॉक्स खोला। उसकी मदद से वो चार्ली का शाप हटा देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम कैम और चार्ली को अंटार्कटिका में देखते हैं। एक दूसरे के साथ ये बहुत ही खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।